सियाह रात थी, हल्की बारिश हो रही थी और मुंबई की सड़कों पर तेज रफ्तार से कार दौड़ रही थी। आयुष और नायरा पहली बार एक पार्टी में मिले थे। नायरा की आंखों में एक अजीब सा जादू था और आयुष की मुस्कान में एक खिंचाव जो किसी को भी दीवाना कर दे। पार्टी खत्म होते ही आयुष ने नायरा से पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, तो तुम हाँ कहोगी? नायरा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि मेरे घर चलने से ज्यादा मजा तुम्हारे साथ बारिश में भीगने में आएगा, तो? आयुष ने बिना कुछ कहे कार रोक दी। दोनों बारिश में भीगते हुए सड़क पर चलने लगे। पहली बार दोनों इतने करीब थे और पहली बार उनके जिस्मों में एक अनकही चाहत जाग रही थी। उस रात के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। नायरा आयुष के लिए एक पहेली थी, कभी हंसती, कभी चिढ़ाती, कभी चुपचाप उसे बस देखती रहती। एक दिन नायरा ने आयुष को अपने अपार्टमेंट पर बुलाया। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? आयुष ने मजाक में पूछा। डर उन चीजों से लगता है जो छिन सकती हैं, और मुझे पता है कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे, नायरा ने जवाब दिया। कमरे की रोशनी हल्की थी, बाहर बारिश अभी भी जारी थी। आयुष ने धीरे से नायरा की कमर पर हाथ रखा और उसके बालों को पीछे किया। अगर मैं अभी तुम्हें किस कर लूं? आयुष की आवाज गहरी हो गई थी। तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। नायरा ने आंखें बंद कर ली। आयुष ने उसे अपने करीब खींच लिया। उनकी सांसें तेज हो गईं। आयुष की उंगलियां नायरा की पीठ पर फिसलने लगी और नायरा ने धीरे से उसकी शर्ट के बटन खोल दिए। बिस्तर पर गिरते ही उनके बीच सिर्फ मोहब्बत बची थी, दीवानगी की हद तक। नायरा के शरीर पर आयुष के होठों का जादू था और आयुष की बाहों में नायरा खुद को पूरी तरह खो रही थी। उस रात प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि जिस्म और रूह दोनों में उतर आया था। भाग 4, अधूरी रात, अधूरी मोहब्बत। सुबह जब नायरा की आंखें खुली, आयुष बालकनी में खड़ा था। क्या हुआ? नायरा ने धीमे से पूछा। पता नहीं, डर लग रहा है कि ये खुशी कहीं सिर्फ एक रात का जादू न हो, आयुष ने जवाब दिया। नायरा उसके पास आई, उसकी बाहों में समा गई और कहा, अगर ये जादू है, तो मैं चाहती हूँ कि ये कभी खत्म न हो। आयुष ने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। अब नायरा सिर्फ उसकी थी और ये चांदनी रात उनकी मोहब्बत की सबसे हसीन गवाह बन चुकी थी।